नमस्कार. मी श्री रमाकांत दामोदर संखे, नूतन विद्या मंदिर उमरोळी पालघर. विद्यार्थी मित्रों, आपले सर्वांचे सहर्ष स्वागत है. छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं हिंदी विषय पढ़ने वाले हैं. पहली इकाई पाठ 2 बिल्ली का बिलुंगड़ा, लेखक राजेंद्र लाल हांडा. छात्रों, पाठ परिचय. राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार है. उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है. समसामयिक विषयों पर उनकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है. छात्रों, पाठ संबंधी हास्य कहानी. प्रस्तुत पाठ हास्य कहानी है. जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है. इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है. हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है. प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है. छात्रों को मनोरंजन करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है. यह तो कहानी है, मनोरंजनात्मक कहानी है. समस्या छोटी हो या बड़ी, समस्या आखिर समस्या ही होती है. प्राणियों के प्रति प्रेम करने वाली यह कहानी है. छात्र, एक छोटी सी शायरी. मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा. मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा. जीने की तरकीब सीख लो, मर जाने से क्या होगा. जीने की तरकीब सीख लो, मर जाने से क्या होगा. जीवन में समस्या आती रहती है, उसका सामना करके मनुष्य को आगे बढ़ना है. तो छात्रों, बिल्ली का बिलुंगड़ा बिलुंगड़ा का मतलब है बोरी में बांधकर दूर तक उसे ले जाना. तो चलते हैं बिल्ली का बिलुंगड़ा पाठ की ओर. एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था. छात्रों, कि एक जमाना था तो घरों में बिल्ली का आना अशुभ समझा जाता था. बिल्ली मर गई तो एक पुराने जमाने में एक धारा थी कि बिल्ली मर जाने के बाद उसके जैसी एक सोने की बिल्ली करनी पड़ती थी. अगर नहीं की तो घर में कोई संकट आ सकता है, बुरा संकट आ सकता है, ऐसे एक विचारधारा थी. परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई. घपले में पड़ गई मतलब गड़बड़ में पड़ गई. वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले. पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे. उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली. आटे और अनाज के लिए लोहे के डोल बनाए गए. यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, यह उपाय कुछ दिनों तक प्रभावी रहा. परंतु आग बचाकर चूहे इन डोलों में भी घुसने लगे. इस समस्या पर कोई मित्रों से परामर्श किया गया. आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाई जाए. इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी. इस प्रस्ताव पर किसी का एतराज नहीं था. चुनांचे एक बिल्ली लाई गई. इसी वास्ते, चुनांचे का मतलब इसी वास्ते या इसलिए बिल्ली ला गई. उसकी खूब खातिर होने लगी. उसके लिए घर में खूब खातिर होने लगी. कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते. उसने विधि पूर्वक चूहों का नष्ट करने का काम शुरू कर दिया. देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए. सब लोग बड़े खुश हुए. बिल्ली प्रायतः बिल्ली हमेशा सब लोगों की थाली से झूठन ही खाती थी, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ता था. बिल्ली पाने में उनको कोई एतराज नहीं था, कोई तकलीफ भी नहीं थी, कुछ उसे खर्च भी नहीं लगता था. और सबके झूठन खाते हो, सबके खाना में जो कुछ बचा खाली रह जाता था, उसमें से वो झूठन खाना खाती थी. 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए. चूहों को भूल गए
और बिल्ली से परेशान हो गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम वो परेशान तो नहीं करते थे, हमें तंग नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें परेशान करने में भी रहती थी। वो यानी उसे उन लोगों को वो तंग भी करती थी। तंग करना, परेशान करना, उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। घर में सब लोगों का बिल्ली के प्रति व्यवहार बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं, बहुत होशियार और चतुर जानवर है। जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मात खा जाती, जो शेर के शिकंजे में भी नहीं आ पाई तो वह हमसे कैसे मात खाती, वह हमसे कैसे पराजित हो जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया, उसने भी अपनी प्रवृत्ति बदल दी। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास के कोने में दुबक कर बैठ जाती थी। वो उनके आगे पीछे फिरने के बजाय, पहले वो उनके आगे पीछे फिरती थी, लेकिन उनका रवैया बदल गया, मतलब उसकी प्रवृत्ति बदल गई और वह उनके आगे पीछे फिरने के बजाय वो क्या करती थी, रसोई के आसपास के कोने में कहीं छुप कर जाकर बैठती थी। जब मौका मिले, जब अवसर मिले, जब मौका लगता, मजे से जो जी में आता वो खाती थी। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूं कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मजे से खा रही है। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, ने बिल्ली से कैसे छुटकारा पाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है, मतलब लेखक का जो नौकर था वो बहुत होशियार था। रात को काम खत्म करने के बाद, मतलब रात को काम पूरा करने के बाद समाप्त हो जाने से पहले उसने खाली बोरी में, बोरी मतलब गोणी, मराठीमध्ये त्याला आपण गोण म्हणतो, तांदळाची गोण, गहूची गोण, साखरेची गोण असतात, बरोबर। बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी। यानी उन्होंने बोरी का ऐसा मुंह खोल के रखा और उसके अंदर उन्होंने 2 रोटियां रख दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। उन्होंने बोरी का मुंह खोलकर उन्होंने अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर वह बिल्ली का इंतजार करने लगा, राह देखने लगा, प्रतीक्षा करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी, उन्होंने रोटियों पर ताव मारा। नौकर ने तुरंत ही बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया, उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया। नौकर ने जैसे ही बिल्ली अंदर घुस गई तो नौकर ने उस बोरी का मुंह रस्सी से बांध दिया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, रात के कम से कम 10 बजे चुके थे। मैंने अपने नौकर अमरू से कहा, मालिक ने नौकर अमरू से कहा, सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए जिसे वह घर वापस ना आ सके। मालिक ने कहा नौकर से कि बिल्ली को सवेरे होते ही बिल्ली को कहीं दूर जाकर छोड़ाओ ताकि वो वापस घर न आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मतलब सब घर का काम करके दूसरे दिन सब घर के लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को सुबह के 8 बज गए। मैंने याद दिलाई कि उसे बिल्ली को, मालिक ने नौकर को याद दिलाया कि बिल्ली को बुली बटियारिन की तरफ छोड़कर आना। लेखक ने कहा कि बिल्ली को ऐसी जगह छोड़ आओ जहां से वह भूलकर भी वापस ना आ जाए, आने जाने का रास्ता वो भूल जाए। बात आई गई हो, मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया। मालिक हजामत मतलब दाढ़ी करना और स्नान करने में वो व्यस्त हो गया।
क्योंकि लेखक को 9:30 बजे ऑफिस, दफ्तर मतलब कार्यालय में जाना था। गुसेल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मतलब जो लेखक स्नान कर रहा था, जैसे हम उसे बाथरूम कहते हैं, स्नानघर कहते हैं, उसे गुसल खाने भी कहते हैं। तो वहां उसे गुसेल खाने में उसे जोर से शोर सुनाई दिया, जोर का हंगामा उसे सुनाई दिया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचे। यानी घर के बाहर कोई 4-5 लोग इकट्ठा हुए थे और वहां से आवाज लगा रहे थे कि आपका नौकर पकड़ गया है। अगर आप अपने नौकर को छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर आ जाइए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। मालिक घबरा गया। क्या बात है? समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। मालिक समझ गया कि अपना नौकर अमरू, नौकर का नाम क्या था? अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। मतलब साइकिल से जा टकराया होगा, साइकिल का कुछ नुकसान हो गया होगा, इसलिए उसके धर पकड़ कर रखा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की क्या बात। यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहां सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करें। खैर, उधर ही जा रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दा। यानी लेखक उधर ही जा रहा था तो रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। वह बहुत जोर जोर से हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, मालिक ने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग मुझे मारने को दौड़े? अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, जो उन्होंने रात को बिल्ली को पकड़कर बोरी में बांधकर रखा था और मालिक ने कहा था कि उस बिल्ली को कहीं दूर जाकर छोड़ाओ। तो बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाई बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था तो कुछ लोगों का शक हुआ। कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है, तो अमरू बोरी में बिल्ली को डालकर कहीं उसे दूर छोड़ने के लिए जा रहा था। तो उन लोगों को इन्हें कुछ शक हुआ, कुछ लोगों का शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो गए। मतलब अमरू के पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। यानी बोरी क्यों हिल रही थी? बोरी में बिल्ली थी, इसलिए वह अंदर हिल रही थी। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। जो अमरू के पीछे 2 छुपके 2 लोग पीछे आ रहे थे, तो उनको शक हो गया कि इस बोरी में जरूर कोई बच्चा होगा। इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। यानी अमरू स्वभाव से अल्पभाषी, मुझे कम बोलता था। स्वभाव से ही वह अल्पभाषी है। कुछ मखबरा भी है। शांत स्वभाव का है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। यानी अमरू के आगे पीछे देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। 50 लोगों का समूह इकट्ठा हो गया। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, जोर से चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, पकड़ लो इस आदमी को,
यह बदमाश उसी गिरोह में से है, मतलब उसी समूह से है जो टोली चोरों की टोली रहती है, उस चोरों का टोलियों में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना होता है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। जहां अमरू को सारे लोगों ने घेर लिया था, वहां से पुलिस थाने भी दूर नहीं थे। एक आदमी लपक कर थाने गया, मतलब चुपके से वहां से थाने गए और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लिया। मतलब जो बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, उनमें से एक आदमी चुपके से थाने चला गया और वहां से एक थानेदार, एक पुलिस और थानेदार को बुलाकर लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक, जो सारे लोग इकट्ठे हुए थे उनमें से ही एक उत्साही दर्शक, मतलब एक आदमी अपने कुर्ते की बाहें चढ़ाते हुआ, यानी अपने कुर्ते की बाहें ऊपर करते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहां से ले जाए या कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात में मजे लेने दे। पहले लोगों ने, जमी हुई भीड़ में से लोगों ने कहा कि आप उसको पकड़कर पुलिस थाने लेके जाएंगे, कार्रवाई करेंगे और उसको चुपचाप यहां से ले जाएंगे और हवालात में बंद कर दे। पहले इसकी जी भर मरम्मत होगी। मतलब लोग चाहते थे कि हम लोग उसे पहले पीट ले, बहुत मारे उसे। तो पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि बड़े मोहल्ले में बच्चे उठा लिए है जाए। गजब नहीं है कि बड़े मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। अब बात में इसके साथ चाहे जो करे, पहले हम लोग उसकी पिटाई करेंगे। जमे हुए लोगों ने कहा कि पहले हम उसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से 10 आदमियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। 10 आदमियों ने समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। उन दिनों दिल्ली में बड़ी खबर फैली हुई थी कि नगर के सभी भागों से बच्चों को उठाए जाने की खबरें आ रही है। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों को खेलना कूदना बंद हो चुका था। क्यों? क्योंकि दिल्ली में सनसनी खबर फैली हुई थी। यानी बच्चों को पकड़ने की टोली, जो चोरों का समूह है, वो आ गए हैं और वो बच्चों को पकड़कर ले जाते हैं। तो बच्चों को स्कूल जाना, यानी गलियों में खेलना कूदना बंद हो चुका था। स्कूल में जाते वक्त उन्हें छोड़ने जाते थे। बच्चों का पार्क में खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। इसलिए नागरिकों में क्या थी? बड़ी दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। वातावरण बड़ा, वहां का माहौल बड़ा तनावपूर्ण हो गया था कि अमरू को लोगों ने एक बच्चों का पकड़ने वाला एक चोर समझकर उसे पकड़ के रखा था और वहां का वातावरण बहुत तनावपूर्ण हो चुका था। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। लोगों ने उसे मार मार कर उसे हैरान कर दिया था। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ी और पूछा,
थानेदार आते ही अमरू की कलाई, अमरू के हाथ पकड़ा, अमरू का हाथ पकड़ा और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहां से उठाया है? इसे तू कहां ले जा रहा है? बता, कहां है तेरे और साथी? थानेदार ने भी अमरू को चोर समझकर उससे हाथ पकड़ा, उसे पूछने लगे, बताओ, यह बच्चा कहां से उठा लाए, उसे कहां लेकर जाए, और बताओ और तेरे साथी कहां हैं? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। इसके पीछे कौन कौन है यह मैं ढूंढ कर ही निकालूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूं, मैं तो एक भले घर का नौकर हूं। उन्होंने घबराते हुए थानेदार से कहा, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, मैं बदमाश हूं, मैं तो एक भले घर का एक नौकर हूं जो रोटी चौका करता हूं। वहां एक घर मालिक के घर जाकर घर में मैं नौकर का काम करता हूं, वहां रोटियां, घर साफ धोना बिना करता हूं और वह वहां काम करके अपना पेट पालता है। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी, ऐसे नहीं यह मानेगा। जिस आदमी ने थानेदार को बुलाकर लाया था वही आदमी दरोगा से पूछने लगा कि यह आदमी ऐसा नहीं मानेगा, 2-4 बेद रसीद कीजिए, मतलब 2-4 डंडे उस पर डाल दीजिए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ली थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला। जैसे ही थानेदार ने दरोगा जी ने डंडा निकाला मारने के लिए, वैसे ही अमरू नम्रतापूर्वक होकर झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, आप जितना चाहे मुझे मार ले, यद्यपि पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में क्या है। जिन लोगों ने मुझे चोर समझकर पकड़ के रखा है कि लोगों का कहना है कि इस बोरी में बच्चा है, तो मुझे मारने से पहले यह देख ले कि इस बोरी में क्या है। हुक्म हो तो चलिए थाने। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए, पर भीड़ कम मानने वाली नहीं थी। जो भीड़ हुई थी वहां, जो लोग इकट्ठे हुए थे, वो लोग मानने वाले नहीं थे। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह है, हम सब इस बदमाश के गवाह है। मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू शांततापूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही अमरू ने बोरी का मुंह खोला तो उस बोरी में से बिल्ली का बिलुंगड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। लोग आश्चर्य से देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में नहीं आया कि अब क्या करे। लोगों ने जिसे चोर समझकर पकड़ा था, वहां जाकर देखा तो क्या चमत्कार, क्या आश्चर्य की बात थी। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, बहुत भीड़ हुई थी, तो वहां देखने के लिए एक तांगे वाला भी वहां खड़ा देखकर देख रहा था। तो गुस्से में आकर दरोगा जी ने तांगे वाले की पीठ पर एक बेत मारी और बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी जेब मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ। प्रकार यह पाठ समाप्त हो चुका है।